नमस्कार दोस्तों, अरुण इंस्पायर इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों राष्ट्रीय संगठन तथा उनके कार्य। दोस्तों सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हो रहे G20 समिट की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर में जो G20 का समिट हो रहा है वो जो है सफल हो और अच्छे से जो है जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जो उनका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट आना है या जम्मू कश्मीर की जितने विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। और दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं राष्ट्रीय संगठन तथा उनके कार्य। दोस्तों सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका कार्य है बैंकिंग एंड फाइनेंस मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों बैंकिंग के जितने भी कार्य होते हैं वो जो है आरबीआई के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और जितनी मुद्रास्फीति जो होती है और फाइनेंस वित्त से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं सब आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे दोस्तों नाबार्ड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों इसका काम है फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट। जितने भी फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट की बात की जाती है, कार्य किए जाते हैं, उसके द्वारा ये नाबार्ड के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों ऐसे ही सेबी एक ऐसा संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। दोस्तों इसका जो कार्य है सेक्टर है सिक्योरिटी स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट। दोस्तों स्टॉक के क्षेत्र में जितने भी कैपिटल मार्केटिंग होता है, जितने भी ये मार्केटिंग से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं सब सेबी के द्वारा किए जाते हैं, और इसका डाटा समय समय पर रिलीज़ किया जाता है। और दोस्तों अगला इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी और इसका सेक्टर क्रिकेट है। दोस्तों इसका कार्य जो है क्रिकेट से संबंधित जितने भी इवेंट्स होते हैं सब बीसीसीआई के द्वारा इसे पूर्ण किया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है। और दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे दोस्तों अगला जो संगठन है CBFC। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फिल्म फॉर सर्टिफिकेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 में हुई थी। इसका काम है फिल्म के फील्ड में जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जितने प्रमाण पत्र सब दिए जाते हैं सब जो है CBFC के द्वारा दिए जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगला जो संगठन है UPSC। दोस्तों UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। दोस्तों इसका काम है रिक्रूटमेंट ब्यूरोक्रेट्स। दोस्तों जितने भी प्रशासनिक विभाग में भर्तियां होती हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं प्रशासनिक से संबंधित सब UPSC के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थापित है। दोस्तों ऐसे जो है अगला संगठन है FTRAI। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। और दोस्तों इसका जो सेक्टर जो कार्य है कम्युनिकेशन एंड टैरिफ्स। जितने भी दूर संचार संबंधित कार्य किए जाते हैं, जितने भी रिपोर्ट दिए जाते हैं कहाँ कैसे क्या होना चाहिए, सबका जो है यही TRI के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऐसे दोस्तों अगला जो संगठन है FSSAI। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 5 अगस्त 2011 को हुई थी। दोस्तों इसका फील्ड जो है फूड से संबंधित जितने भी एक्शंस किए जाते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी उसकी स्टैंडर्ड मापी जाती है, मानक मापा जाता है कि हाँ कहाँ का फूड जो है कैसे फेमस है, कितने इसके क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें शुद्धता कैसी होनी चाहिए,
सबका जो रिपोर्ट जो है FSSAI के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थापित है। ऐसे दोस्तों अगला जो संगठन है NHAI, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1998 को हुई थी और इसका जो कार्य क्षेत्र है रोड से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, जितनी भी नई नई योजनाएं रोड से संबंधित आती हैं, सब NHAI के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थापित है। ऐसे दोस्तों नीति आयोग पहले जो योजना आयोग था, अब जो है 2015 से नीति आयोग रखा गया है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी को 2015 को हुई थी और इसका जो है इसका नाम जो है इसका फील्ड जो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों जितने भी प्लानिंग्स किए जाते हैं, जितने स्कीम्स दिए जाते हैं भारत देश में, वो जो है नीति आयोग के द्वारा उसे कार्यान्वयन किया जाता है और इसके द्वारा जो नए नए नीति नए नए स्कीम्स भारत देश के लिए बनाए जाते हैं। कितने सेक्टर में, विभिन्न सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में या जहाँ जहाँ जितना खर्च होना चाहिए, ये जो प्लानिंग करता है नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग किया जाता है। और इसका हेड होता है PMO, मीन्स उसके प्रधानमंत्री होते हैं हेड। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के हेड है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो जो है न्यू दिल्ली में स्थापित है। ऐसे दोस्तों अगला जो संगठन है CPCB। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों इसका कार्य जो होता है सेंट्रल द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसे कहा गया CPCB। दोस्तों 1974 में एक एक्ट पारित किया गया अंडर वाटर जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए 1974 में एक्ट पारित किया गया। उसमें पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए इसके संरक्षण के सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थापित है। ऐसे दोस्तों एक अगला संगठन है इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो फील्ड है ये स्पेस के क्षेत्र में जितने भी नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लाई जाती है, नए नए मिसाइल्स बनाए जाते हैं, नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं। दोस्तों इसका इसरो के द्वारा जो है इसे गवर्न किया जाता है। इसरो जो है इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थापित है। तो अगला जो संगठन है DRDO। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। और दोस्तों इसका जो कार्य क्षेत्र है डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी कार्य किए जाते हैं सब DRDO के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है और DRDO के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। दोस्तों जैसे आपके मिसाइल या किसी भी बॉर्डर एरिया में जितने भी मिसाइल्स लगे हैं, जितने भी सब युद्ध से संबंधित जितनी लगी होती हैं मशीनें जो है सब जो है DRDO के द्वारा इसे डिफेंस किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थापित है। ऐसे दोस्तों अगला संगठन है CSIR। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों साइंस के फील्ड में जितने भी नए नए डाटा दिए जाते हैं, नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं, उसका जो है एक सेंट्रल बोर्ड होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो है बोर्ड होता है जो भारत देश में उसे हेड करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और इसका जो कार्य क्षेत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी नए नए यूनिवर्सिटी का विकास करना और नए नए यूनिवर्सिटी में नई नई योजनाएं लाना, साइंस से संबंधित नई टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए इवेंट्स होते रहते हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थापित है। दोस्तों और ऐसे कई भी संगठन हैं जो भारत देश में अपना कार्य करते हैं। और दोस्तों ऐसे कई कई इम्पोर्टेंट जो संगठन हैं, इसको जैसे आपके कई और संगठन हैं, जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे दोस्तों कई ऐसे महत्वपूर्ण संगठन हैं जो भारत देश को जो है एक सुदृढ़ और एक संगठन द्वारा अपना
समय समय पर कार्य करके नए नए रिपोर्ट जारी करके एक्चुअल डाटा निकाल कर भारत देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।